नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेड प्रेप एकेडमी चैनल पे। हमारे चैनल का लक्ष्य है योर सक्सेस और मिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने बिहार एसएचएस एएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है तो आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज फाइनल कटऑफ की। डीबी के बाद कितना डिफरेंस आया है और सबसे जरूरी सवाल, क्या ऑफिशियल कट ऑफ आया है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इससे इससे सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी लास्ट में है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, बेल आइकन दबाओ ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले यह बात क्लियर कर देते हैं, अभी तक बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी यानी बिहार एसएचएस की तरफ से कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो भी कट ऑफ ऑफिस जो भी कट ऑफ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में आप सब देख रहे हैं, वो सब एक एस्टिमेटेड है, किसी ने खुद कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों, अभी भी रूमर पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। ऑफिशियल कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएचएस एनएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, जो कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार डॉट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पे है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। आज हम प्रीवियस डाटा के आधार पर बिहार लेवल की रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करके आपको एक एस्टिमेटेड पिक्चर दे देंगे, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कट ऑफ में चेंज क्यों आता है। तो जो कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए जाते हैं, उसमें से कुछ आते हैं, कुछ अब्सेंट हो जाते हैं। पिछली बार की बिहार की भर्तियों में देखा गया है, 8 से 15% कैंडिडेट डीबी में अब्सेंट रहे हैं। कुछ कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं, सर्टिफिकेट फेक होते हैं, कैटेगरी का सर्टिफिकेट सही नहीं होता, एज प्रूफ में गड़बड़ी होती है। ऐसे कैंडिडेट जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, कोई ईबीसी का कट ऑफ दे देता है जबकि वो बिहार का होता ही नहीं है, दूसरे स्टेट का होता है। तो जो बिहार का रिक्वायरमेंट में सिर्फ बिहार के डोमिसाइल वाले को ही ओबीसी, बीसी, डब्ल्यूएस, एसटी, एससी का बेनिफिशियल ले सकते हैं। तो कुछ रिक्वायरमेंट में मेडिकल होता है जहाँ कैंडिडेट अनफिट हो जाते हैं। तो इन सब कारणों से कैंडिडेट ड्रॉप होते हैं और नीचे के कैंडिडेट को चांस मिलता है। इसी वजह से कट ऑफ शिफ्ट होता है। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, कैटेगरी वाइज एनालिसिस। तो दोस्तों, यह डाटा बिहार की पिछली रिक्वायरमेंट के पैटर्न पे बेस्ड है। इसे ऑफिशियल मत समझना, यह सिर्फ एस्टिमेटेड एनालिसिस है। तो जनरल कैटेगरी में डीवी के लिए बुलाया गया था 44 पे, लेकिन फाइनल कट ऑफ के लिए आपको करीब 48 मार्क्स लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए डीबी के लिए बुलाया गया था 37, तो इसमें मिनिमम आपको 42 मार्क्स लाने होंगे। एससी में आपको 36 के लिए बुलाया गया था, लेकिन एससी और एसटी कैंडिडेटों में क्योंकि थोड़ी जनसंख्या इनकी कम होती है, इनके बच्चे कम होते हैं, इस कारण से इनकी कट ऑफ थोड़ी कम ही बढ़ती है, इसलिए ये 38 39 पे भी सेफ हैं। एसटी के लिए भी ये 39 पे सेफ है। ईडब्ल्यूएस में कम से कम आपको 43 लाने होंगे और बीसी में आपको कम से कम 47 लाने होंगे। और अगर आप डब्ल्यूबीसी से हैं तो आपको 44 पे काम हो जाएगा। तो कैंडिडेट ज्यादा सीरियस होते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं। अगर आपका स्कोर मेरिट लिस्ट के कट ऑफ से 4 अंक ऊपर है तो आप रिलेटिवली सेफ जोन में हैं। ओबीसी में 2 कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में बीसी में थोड़े कम होते हैं, 3 अंक या डिफरेंस होता है। इससे वेटिंग लिस्ट में बेनिफिट मिलता है। जो भी कैटेगरी में थोड़े कम मार्क्स लाए हैं उन्हें वेटिंग लिस्ट में बेनिफिट मिलेगा। एससी में डीवी के बाद कट ऑफ में 1 से 2 का ही शिफ्ट होता है, एसटी में भी यही होता है। और यूपी के जो ना हो और फिर अदर स्टेट के हो और वो इन सब का बेनिफिट उठाना चाहें तो उन्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि एसटी एससी कैटेगरी में ड्रॉप रेट सबसे ज्यादा देखी जाती है पिछली भर्तियों में, क्योंकि एससी कैंडिडेट कभी कभी मल्टीपल रिक्वायरमेंट में सिलेक्ट हो जाते हैं और किसी
एक को चूज करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में भी सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट रिजेक्शन होता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी सिर्फ 1 ही साल की होती है। बहुत से कैंडिडेट एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट लेकर चले जाते हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस में डीवी के बाद कट ऑफ 2 से 4 अंक का शिफ्ट देखने मिलता है, कभी कभी इससे भी ज्यादा। तो डीवी में जितने कैंडिडेट ड्रॉप होते हैं उतने ही कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में ऊपर आते हैं। तो बिहार एसएचएस एनएम की पिछली रिक्वायरमेंट में देखा गया है कि वेटिंग लिस्ट में 5 से 20% तक के कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन में आ जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कट ऑफ की जानकारी। तो अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिहार एसएचएस एएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमेंट में बताएं कि आपकी कैटेगरी क्या है, स्कोर क्या है। मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगी। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय बिहार। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ला रही हूँ पीटीएससी के लिए 8,938 पद पे जो एनएम की वैकेंसी आ रही है उसके लिए पूरी सिलेबस मैं इसी चैनल पे कंप्लीट कराऊंगी। और टेलीग्राम से जुड़े, और ये नीचे लिंक में दिया गया है। जय हिंद, जय बिहार।